हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एचडीएफसी बैंक में ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट कैसे ओपन करते हैं। हालांकि मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना रखा है, लेकिन उस वीडियो में मैंने आप लोगों को अलग तरीके से समझाया था कि एचडीएफसी बैंक में ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट कैसे ओपन करना होता है, जिसमें आप लोगों को मैंने मोबाइल बैंकिंग के जरिए फिक्स डिपॉजिट ओपन करना सिखाया था। लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को मैं एचडीएफसी बैंक की नेट बैंकिंग से ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट ओपन करना सिखाऊंगा, जिसकी मदद से आप खुद ऑनलाइन ही घर बैठे एचडीएफसी बैंक में अपना फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं। आपको ब्रांच विजिट करने की इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इसके लिए चलते हैं अपने सिस्टम पे, जहां से मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं। आपको बता दूं कि ये काम आप चाहें तो अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं या फिर अपने पीसी से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पीसी से इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं इसको आसानी से आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं और आपको अच्छे से समझ आ सके। तो आइए अब चलते हैं अपने पीसी पे और यहाँ से आपको मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एचडीएफसी बैंक में नेट बैंकिंग के ज़रिए ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले तो विजिट करना होता है एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट पे hdfcbank.com। यहाँ पे आप देख लीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको आना होता है। तो अगर आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा, और अगर आप पीसी से कर रहे होंगे तो सिर्फ आपको लॉगिन पे कर्सर लेकर आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है नेट बैंकिंग के ऑप्शन पे। तो जैसे ही आप नेट बैंकिंग पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी या फिर कस्टमर आईडी एंटर करना होता है और उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होता है। तो ये प्रोसेस मुझे जो है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं उनको ये सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, और जो लोग नहीं इस्तेमाल करते होंगे उनको कुछ पता नहीं होगा। तो उनको सबसे पहले तो एचडीएफसी बैंक नेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं और अपना जो है आप नेट बैंकिंग सेटअप कर सकते हैं। और जो लोग एचडीएफसी बैंक नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं उनको मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे लॉगिन करना होता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे कस्टमर आईडी या फिर यूज़र आईडी अगर आपने क्रिएट कर रखा है तो इंटर करके आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है, और उसके बाद आपको आई पिन यानी कि जो नेट बैंकिंग का पासवर्ड है वो इंटर कर लेना है। और यहाँ पे जो सिक्योर आईडी आपने लगा रखा है उस पर आपको चेक मार्क लगा देना, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से आप नेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांजैक्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ओपन फिक्स डिपॉजिट बिलो 5 करोड़। तो यहाँ पे आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है फिक्स डिपॉजिट ओपन करने के लिए। और यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आप किस तरह का एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट ओपन कराना चाहते हैं, जैसे कि रेगुलर फिक्स डिपॉजिट है, 5 ईयर्स टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट, श्योर कवर डिपॉजिट है, इसमें हेल्थ कवर एफडी है। तो आमतौर पर हमें जो ज़रूरत होती है रेगुलर फिक्स डिपॉजिट की, और यहाँ पे इस वीडियो में रेगुलर फिक्स डिपॉजिट की ही बात की जा रही है, जिसको हम नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। तो वही वाला मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको ओपन करना होता है। बाकी ये टैक्स सेविंग, श्योर कवर और ये हेल्थ कवर एफडी, इन सब के बारे में हम कभी किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे इसके बाद देखिए विड्रॉएबल ऑप्शन, विड्रॉएबल एफडी। तो मतलब जो आपका एफडी है इसको विड्रॉ किया जा सकता है, और किस अकाउंट से आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे होंगी। वैसे आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस अकाउंट से जो है एफडी ओपन करना है, तो आप चूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट करने का, चूज़ करने का। और उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लेस ऑफ एफडी, आप कहाँ पे एफडी कराना चाहते हैं, अपने होम ब्रांच या फिर किसी और ब्रांच। तो आप यहाँ पे अदर ब्रांच का ऑप्शन चूज़ करके अदर ब्रांच से अगर आप कराना चाहें तो वो भी आप करा सकते हैं। अगर आप होम ब्रांच से कराना चाहें तो मतलब एफडी आपका वो आपके होम ब्रांच में ही होगा। अब यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट, आप कितने का फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं, कितने रुपए का आपको फिक्स डिपॉजिट करना है। तो जैसे यहाँ पे 50,000 रुपये यहाँ पे पहले से इंटर किया हुआ है, तो आप अपनी मर्ज़ी से आपको जितना भी फिक्स डिपॉजिट जो है ओपन करना है उसका अमाउंट आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि प्लीज़ इंटर अमाउंट इन मल्टीपल्स ऑफ 100 रुपीज़ ओनली। तो 100 रुपीज़ के मल्टीपल्स में ही जो भी आपका अमाउंट है वो इंटर होना चाहिए है। ऐसा नहीं कि 12,000 15 रुपये, तो इस तरह से नहीं, 12,000 और इस तरह 100 रुपये, इस तरह से आपको इंटर करना है। तो यहाँ पे आप जो है 100 के मल्टीपल्स में ही इंटर करिएगा। तो आपको यहाँ पे अपने डिपॉजिट का अमाउंट इंटर कर लेना है। उसके बाद नेचर ऑफ डिपॉजिट, री इन्वेस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कि आप अपने जो इंटरेस्ट है उसको री इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर अगर आपको जो है क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट चाहिए है कि हर तिमाही में जो भी आपके फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिल रहा है
वो आपके अकाउंट में ही क्रेडिट हो जाए। तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा, क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट। अगर आप मंथली चाहते हैं कि मंथली आपके जो फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपके अकाउंट में आ जाए, डिपॉजिट हो जाए, तो इसके लिए आपको मंथली इंटरेस्ट पे आउट का ऑप्शन चूज़ करना होगा। और यहाँ पे देखिए डेज बिटवीन 7 दिनों से लेकर के 180 दिनों का टाइम है, तो इसमें भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक तो री इन्वेस्टमेंट का कि जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपके एफडी में ही शामिल हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो वो आपके इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। अब मान लीजिए कि अगर आपने 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट कराया है और उसके बाद जो है उस पर इंटरेस्ट मिला 5,000 रुपये, तो 1,05,000 रुपये हो गए। तो फिर उसके बाद जब उस पर इंटरेस्ट मिलेगा तो अब 1,05,000 रुपये पे मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो आपका इंटरेस्ट है वो आपके एफडी में ही दोबारा से री इन्वेस्ट हो गया, तो उसका आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप पे आउट लेते हैं, इंटरेस्ट पे आउट, तो चाहे आप क्वार्टरली लें या फिर मंथली लें या फिर आप किसी और तरीके से लें, मतलब अगर आपको जो है दूसरे दिनों में जो चूज़ करना है कि 7 दिनों से लेकर के 180 दिनों में चूज़ करना है कि आपको पे आउट चाहिए है, तो आपका जो इंटरेस्ट होगा, मतलब जो आपके फिक्स डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में ही क्रेडिट हो जाएगा, डायरेक्टली आपके अकाउंट में ही डिपॉजिट कर दिया जाएगा। तो वो आपके फिक्स डिपॉजिट के साथ नहीं जुड़ेगा, उसमें री इन्वेस्ट नहीं होगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आप जो है इंटरेस्ट को पे आउट मतलब लेना चाहते हैं, अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराना चाहते हैं, तो आप चूज़ कर सकते हैं मंथली या फिर क्वार्टरली, या फिर यहाँ पे डेज में भी दिया गया है। और आप चाहते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट है वो री इन्वेस्ट हो जाए, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है री इन्वेस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो इस पर आपको क्लिक कर देना होता है। और यहाँ पे बताया गया कि मिनिमम टर्म जो है 6 महीना 1 दिन का होना चाहिए, और मैक्सिमम टर्म मतलब कि 6 महीना 1 दिन के लिए आप फिक्स डिपॉजिट कम से कम कर सकते हैं, और मैक्सिमम 120 महीनों के लिए। मिनिमम अमाउंट 5,000 की आप 5,000 का फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, और मैक्सिमम मैंने आपको पहले ही बता दिया है शायद कि 5 करोड़ से कम होना चाहिए, मतलब कि 5 करोड़ से 1 रुपये कम का आप जो है फिक्स डिपॉजिट मैक्सिमम कर सकते हैं। और उसके बाद डिपॉजिट पीरियड आपको यहाँ पे चूज़ करना होता है, 12 महीने 1 दिन। तो आप इसमें चूज़ कर सकते हैं कि आपको कितने महीनों के लिए या फिर जो है साल भर के लिए, 2 साल के लिए, कितने दिनों के लिए आपको फ़िक्स डिपॉजिट कराना है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया 6 महीने 1 दिन के लिए इसमें मिनिमम होता है। उसके बाद यहाँ पे है मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शंस, तो इसमें आपको ऑप्शन मिलता है रिन्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो मतलब ये होता है कि जैसे ही फ़िक्स डिपॉजिट का टाइम पूरा हो जाता है, पीरियड पूरा हो जाता है, मान लीजिए कि अगर आपने जो है 12 महीने और 1 दिन के लिए किया हुआ है फिक्स डिपॉजिट और पूरा हो गया उसका टाइम, तो आपने यहाँ पे मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जैसे कि 1 लाख रुपये, और उस पर मान लीजिए कि अगर आपको जो है 5,000 या 6,000 इंटरेस्ट मिला है, तो वो भी 1 लाख रुपये और 5,000 इंटरेस्ट मिला करके दोनों ही जो है रिन्यू हो जाए। तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा, रिन्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब कि जो 1 लाख रुपये हैं, इंटरेस्ट को हटा दीजिए, इंटरेस्ट को छोड़ दीजिए, सिर्फ जो है आपका प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपये, वो सिर्फ जो है आपका रिन्यू हो जाए, तो सिर्फ वो रिन्यू होगा, और बाकी जो इंटरेस्ट होगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, अकाउंट में ही डिपॉजिट कर दिया जाएगा। और उसके अलावा एक तीसरा ऑप्शन है डू नॉट रिन्यू, मतलब रिन्यू ही ना हो। तो अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे तो जैसे ही जो है मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी, वैसे ही पैसे जो फिक्स डिपॉजिट के होंगे वो आपके अकाउंट में ही क्रेडिट कर दिए जाएंगे, आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा फिक्स डिपॉजिट का पैसा। तो आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं इसको। इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट आपको कब चाहिए, मैच्योरिटी पे चाहिए है या फिर जो है सेलेक्ट इंटरेस्ट पेएबल फ्रीक्वेंसी, आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कब जो है चाहिए आपका इंटरेस्ट। तो मैच्योरिटी पे अगर आप लेंगे तो वो बेहतर होगा, क्योंकि उसमें जो है सारे इंटरेस्ट जुड़ करके आपके फिक्स डिपॉजिट के साथ पे, तो उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट पेएबल मोड बाय ट्रांसफ़र टू सेविंग्स अकाउंट, तो ये वाला ऑप्शन तो पहले से ही रहेगा, तो इसी को रहने दीजिएगा। इसमें क्या होगा कि आपके सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जो भी आपके फिक्स डिपॉजिट का पैसा है। अब यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट क्रेडिट अकाउंट नंबर, तो जो आपका अकाउंट नंबर है, जो आपका ये जिस सेविंग्स अकाउंट से आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं उसी को रहने दीजिए, उसी में जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसी में क्रेडिट हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा आपका फिक्स डिपॉजिट का पैसा, जैसे ही वो जो है मैच्योर हो जाएगा आपका फिक्स डिपॉजिट। और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है क्लिक नॉमिनेशन फैसिलिटी टू बी अवेल्ड। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके फिक्स डिपॉजिट पे भी आपके नॉमिनी का हक हो,
तो आप ये वाला जो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं कहूँगा कि इसको ज़रूर से अवेल करिएगा कि अगर आपको कुछ हो जाए तो जो भी नॉमिनी है उसको वो सारा पैसा मिल जाए। और उसके बाद डिस्प्ले ऑफ नॉमिनी नेम ऑन एफडी एडवाइस, तो अगर आप चाहते हैं कि एफडी एडवाइस पे आपके नॉमिनी का भी नेम हो तो आप यहाँ से यस कर दीजिएगा। और ये देखिए रिप्लिकेट सेविंग्स अकाउंट नॉमिनी, तो जो आपके सेविंग्स अकाउंट का नॉमिनी है वही वाला अगर नॉमिनी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई नया नॉमिनी जो है इस पर आप ऐड करें तो वो भी आप कर सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी, आप चूज़ कर सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स कंप्लीट कर लेने के बाद, फिल कर लेने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको कंफर्म करना होता है। ये सारी आपकी डिटेल्स होती हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है डिपॉजिट अमाउंट आपका कितना है और उसके बाद बताया गया है कि डिपॉजिट अमाउंट बाद में कितना हो जाएगा, मतलब कि जब आपको उस पर इंटरेस्ट मिल जाएगा तो वो कितना हो जाएगा जब वो मैच्योर हो जाएगा आपका फिक्स डिपॉजिट। तो और यहाँ से आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना होता है। और ये ऑप्शन है आई विश टू सेव दिस एज माई एफडी टेम्पलेट फॉर फर्दर यूजेज, अगर आपको फर्दर इसको इस्तेमाल करना है आगे भी तो इसको आप एज एफडी टेम्पलेट सेव कर सकते हैं। तो मुझे इसको सेव नहीं करना, अगर आपको सेव करना हो तो आप इसको सेव कर सकते हैं और उसके बाद आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होता है। तो टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लेने के बाद आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होता है और उसके बाद आपका फिक्स डिपॉजिट वो ओपन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, जो भी आपने डिटेल्स जो है फिल करी थी वो सारी डिटेल्स यहाँ पे होती हैं और यहाँ पे सब कुछ बता दिया जाता है कि आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो सारी डिटेल्स यहाँ पे होती हैं, कुछ भी आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस कि हम HDFC बैंक में ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट कैसे ओपन कर सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस HDFC बैंक में ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट ओपन करने का। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा ताकि जिनको जानकारी ना हो उनको भी जानकारी हो जाए।